और 10th वालों, यही है तुम्हारा सैम्पल पेपर हेल्थ केयर का। देख लो इसको अच्छे से, इसका पैटर्न देख लो। देखो इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन है जिसमें से 8 करने हैं और 30 से 50 वर्ड में करने हैं। दूसरा सेक्शन है 6 क्वेश्चन का जिसमें से 4 करने हैं, जिसको 50 से 60 वर्ड में करना है। तीसरा सेक्शन है 4 क्वेश्चन का जिसमें 3 करने हैं 100 से 120 वर्ड में। तो ये सब जो सेक्शन क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशन मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। ठीक है, सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। इसको 30 से 50 वर्ड में लिखना है। ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप में बी डिफाइंड एज अ वुमेन और अ ग्रुप ऑफ वुमेन हु इनिशिएट, ऑर्गेनाइज एंड रन अ बिजनेस कंसर्न। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर दोज वुमेन हु इनोवेट, इनिशिएट और अडॉप्ट बिजनेस एक्टिविटी। मतलब आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही रट के जाइए, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को राइट करते हैं, कितने वर्ड में लिमिट में लिखते हैं। ठीक है, आप ये मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ। ठीक है, और देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें दिए हैं। ठीक है, ये हेल्थ केयर का सैम्पल पेपर मैं आपको करा दे रहा हूँ, कल आपका पेपर है तो ध्यान से इसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है राइट टू फंक्शंस ऑफ एन इंटरप्रेन्योर। इसमें इंटरप्रेन्योर के 2 फंक्शन लिखने हैं। देखिए मैं दिया हूँ, आप इसके शॉर्ट लेकर आप पढ़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की टर्म से आप क्या समझते हैं, तो इसका भी डेफिनेशन या आंसर नीचे दिया है। आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। मैं तो आपको केवल मतलब कम टाइम में बिल्कुल कराना चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ फर्स्ट एड। देखिए पर्पजेज में प्रिजर्व, लेसन पेन, हेल्प इन अर्ली रिकवरी, प्रिवेंट। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां डिफरेंशिएट बिटवीन लो, मिल्ड एंड हाई फीवर। तीनों फीवर में डिफरेंशिएट करना है और 30 से 50 वर्ड में लिखना भी है, यह भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6वां व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है पूरा डिफाइन किया है मैंने, आप देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट। ये भी मैं आपको केवल सैंपल दे रहा हूँ, आप बिल्कुल यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा वो पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां वेयर द हॉस्पिटल रिसेप्शन इज जनरली लोकेटेड। और 10 में से केवल 8 करना है, लेकिन मैं आपको 10 करवा दिया हूँ। आपको जो 8 अच्छे लगेंगे उसमें से आप उनको मतलब करिएगा। पेपर में केवल 8 ही करना है, 10 मत करिएगा। ठीक है, व्हाट इज 108 इमरजेंसी सर्विस, ये भी मतलब देख लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट लेके। क्वेश्चन नंबर 10 वाटर यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल। कंप्यूटर की यूजेज हॉस्पिटल में पूछा है, वो भी आप लोग दे दीजिएगा। उसका सेक्शन भी इसमें 50 से 60 वर्ड में लिखना है और 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करना है। देखिएगा कितने क्वेश्चन है मतलब करना है सैम्पल पेपर में। ऊपर दिया है इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन में वो राइट एनी 4 फैक्टर्स ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के 4 फैक्टर्स लिखे लिए लिखे गए हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। राइट 4 क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्वालिटी एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट आर इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, चेक, कॉल, केयर। क्वेश्चन नंबर 14 राइट अबाउट 4 फंक्शंस ऑफ सेल। सेल के 4 फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट। मेरा सैंपल पेपर पैटर्न कराने का इतना मतलब है कि आप हेल्थ केयर के पेपर से अवेयर हो जाए कि कैसा इसका पैटर्न रहेगा, कैसे इसमें राइट करना है। ठीक है, आपका टाइम नहीं लूंगा मैं ज़्यादा। डिफरेंशिएट बिटवीन ए रूटीन कॉल एंड इमरजेंसी कॉल। रूटीन कॉल, इमरजेंसी कॉल। सेक्शन सी 100 से 120 वर्ड में लिखना है एकदम अच्छे से डिफाइन करके। ठीक है, अब इसमें देखिए दिया है पहला 17वां क्वेश्चन राइट अबाउट डिफरेंट ऑर्गन्स। क्या दिया है, राइट अबाउट डिफरेंट डिग्री ऑफ बर्न्स। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 17 राइट अबाउट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ बर्न। इसको 100 से 120 वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो ये रहे आपके डिफरेंट डिग्रीज ऑफ बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न। तीनों डिग्री के बर्न आपको अच्छे से यहाँ पे दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपकी बुक का ही एक स्क्रीनशॉट है। ठीक है, अब इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है डिस्क्राइब द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मेक अ फिगर एंड लोकेट द मेजर ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना था और उसका पूरा डिटेल लिखना था। ये देखिए आपकी ही बुक का है, इसको इसके शॉर्ट लेकर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अबाउट 150 वर्ड्स, मतलब 150 वर्ड में इन दोनों को एकदम अच्छे से इलाबरेट करके लिखना। देखिए मैं कहा था ना, एकदम इलाबरेशन करके लिखना। आप बिल्कुल किसी टॉपिक के बारे में पढ़े हैं, बिल्कुल आपको केवल इलाबरेट करके लिखना है। देखिए इसमें बस यही मेन है कि आपकी जो राइटिंग स्किल है वही इसमें मैटर करेगी, ठीक है। आपको इलाबरेट करके इंग्लिश मतलब बना के लिखना आना चाहिए, बाकी आप हेल्थ केयर में एकदम फोड़ के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखते हैं। इसका आंसर 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 का है द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखिए इसमें डिफाइंड अच्छे से, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं वीडियो को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में पोटेशियम, मिनरल, क्लोराइड, सोडियम, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, यही सब है। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द रोल ऑफ जीडीए इन इमरजेंसी सिचुएशन। यही लास्ट क्वेश्चन है। आपको बस टाइमिंग तो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। टाइमिंग मैनेज करना इंपॉर्टेंट है और आपको केवल इलाबरेट करके लिखना है। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। सैम्पल पेपर के लास्ट क्वेश्चन का आंसर है जीडीए के रोल इमरजेंसी सिचुएशन में जीडीए का क्या रोल है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़